तो क्या हुआ? तो रानी ने मन में कही बड़ी हुई लली मेरी सियानी। पर योग्य सोता हुई गई है रे के सोची जी अमा। सोता हुई गई है रे छोटी जी महारानी, योग्य सोता हुई गई है रे। सोई पकड़ी कलाई तब दासी की महारानी ने कही सुनाई। जल्दी जाइए दरवाजे को मेरे सैया खुलाइए बुला। दादा ए भाजी बिटरिया रंग महल से मसकत जाती मधुरी आचार। जकी चटक चुनरिया लटकत जावे धोतिया दबे पान सो जाए। और उमर को लचका कमर को लचका लचका लगे कमर बलु खाए। गोरी पैया नरम कलैया गोरे हमें भमीरी जब गई बानी बन गई बानी बानी लगी राजा। और गोरी पैया नरम कलैया गोरे हमें भमीरी। तुम्हें महारानी नहीं बुलाई जल्दी चलियो महल को। राजा तनिक करायवार बातें सुन की तब दासी की। राजा तुरंत ही चले सिधार रानी बैठी थी आंगन में। ए राजा पास पहुंच गया रानी बैठी थी आंगन में। राजा तनिक तो करो ख्याल बिटिया श्यानी घर में हो गई। पीले हाथ दियो कराए बिटिया श्यानी घर में हो। जवाब दिया महाराज आपको पता नहीं है घर में लाड़ो श्यानी हो गई मेरे बालमा। बालमा मेरे साजना मैया। महाराज कोई अच्छो सो बरोबर देख लियो मेरे बालमा। बिटिया की शादी कर दियो मेरे साजना। जवाब दिया और कहा कि रुक्मणी शादी योग्य हो गई। अच्छा सा घर देखो, अच्छा सा बर देखो और शादी की तैयारी करो। उसी समय राजा ने जवाब दिया आज ही जाऊंगा।
और आज ही दरबार लगाऊंगा। दरबार के लोगों को पूछूंगा कि रुक्मणी के लिए कोई अच्छा घर ओबर। राजा ने दरबार लगाया, दरबार के लोगों को पूछा, ये बताइए रुक्मणी शादी योग्य हो गई, इसके लिए कोई अच्छा सा घर ओबर बताओ। एक खड़ा हुआ, महाराज की जय हो। महाराज दुर्योधन कैसा रहेगा? दूसरा बोला, महाराज इसकी बात बिल्कुल मत माने, युद्ध में हारने वाला, चल बैठ जा। दूसरा खड़ा हुआ, महाराज जरासंध कैसा रहेगा? तीसरा खड़ा हुआ, महाराज पागल हो गए, उसके साथ शादी करोगे। चौथा खड़ा हुआ, बोला महाराज की जय हो, महाराज दंतवक्र कैसे रहेंगे? अरे पागल हो गए हो। चौथा खड़ा हुआ, पांचवा बोला अरे दंतवक्र बिल्कुल। कहने का मतलब एक खड़ा होता है, एक गुण बताता है तो दूसरा अब गुण बताने में लग जाता है। क्या हुआ के दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनान लगे। बतान लगे। चर्चा छिड़ी रही पर विभाग कहीं हुआ नहीं। सुबह से शाम हो गई, एक खड़ा होता है गुण बताता है तो दूसरा अब गुण बताने में लग जाता है। मेरे भैया एक खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज की जय हो। ये बताइए महाराज द्वारकाधीश भगवान कन्हैया कैसे रहेंगे? ताली बजा दो जोरदार सभी लोग। बड़ी अच्छी बात बताई तुमने तो मेरे दिल को ही जीत लिया। भगवान कन्हैया के साथ शादी, ठीक है बात हो गई पक्की। लेकिन बात पक्की तो हो गई, तब तक रुकम आ गया पिताजी। ये सभा में इतनी भीड़, ये सभा क्यों लगी हुई है? जवाब दिया, ये सभा इसलिए लगी हुई है आज तुम्हारी बहन रुक्मणी के घर और बर के बारे में सोचेंगे नहीं बल्कि तुम्हें पूछेंगे। मैंने इसलिए सभा लगाई और जब मैंने सभा लगाई मैंने लोगों से पूछा, मैंने रिश्ता भी पक्का कर दिया महाराज। जवाब दिया, कहा पिताजी मेरे बिना पूछे रिश्ता पक्का? अरे हम भी तो बेटा है, आप बाप हो, मेरा भी तो अधिकार है, इसलिए कुछ हमें भी तो बताओ वो कहाँ का है लड़का? सुशील है, सुंदर है, रूप वाला है, सब कुछ है, नाम है उसका द्वारकाधीश कन्हैया। रुकम ने जवाब दिया, पिताजी खबरदार ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती है। सुनिए उसके पास है क्या आपको पता है? वन वन में गाय चराने वाला, दद माखन लूट लूट के खाने वाला, सखियों के चीर चुराने वाला काला कलूटा,
उसके साथ विवाह बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे रुक्मणी कुंवारी क्यों ना बनी रहे, उसके साथ नहीं करेंगे। उसके अंदर गुड़ है क्या? एक गुड़ जरूर है। कौन सा? बसुरिया बड़ी मीठी बजाता है। और इसके अलावा और क्या उसके अंदर? इसलिए बसुरिया से काम थोड़ा ना चल जाएगा। ये शादी कोई खिलौना थोड़ा ना है, जिंदगी का खेल है। खिलौना नहीं है, आज खरीदो टूट जाए फेंक दो दूसरा ले लो। तो इसलिए